नमस्ते। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। दोहा। ये दोहा हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम इसे फिर दोहराएंगे। दिस दोहा हैज़ बीन रीड इन द प्रीवियस क्लास। टुडे वी विल रिपीट इट अगेन। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसका अर्थ है किसी भी काम को कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। कल के सारे काम आज ही कर लेना चाहिए। आज के सारे काम अभी, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं, कब विपरीत समय आ जाए। इसलिए शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। टुमारोज़ वर्क डू टुडे, टुडेज़ वर्क नाउ। इफ़ द मोमेंट इज़ लॉस्ट, हाउ विल द वर्क बी डन। एक बार फिर पढ़े इसे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। से पढ़ लीजिए। और अगला है हमारा देशभक्ति गीत। बच्चों, अब एक देशभक्ति गीत आप सुनिए और उसे गाने की कोशिश कीजिए। साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। आज हम पापा जब बच्चे थे पाठ का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम पढ़े कि किस प्रकार पापा अपने बचपन में सबसे पहले क्या बनना चाहते थे। हाँ, चौकीदार, और फिर आइसक्रीम वाला। है ना बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि सबसे पहले पापा चौकीदार बनना चाहते थे और फिर आइसक्रीम वाला। और आज हम देखेंगे कि और क्या क्या पापा बनना चाहते हैं। लेट अस सी व्हाट पापा वांट्स टू बी नेक्स्ट। फिर एक दिन
रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। पापा जब रेलवे स्टेशन गए वहाँ पर उन्होंने एक आदमी को देखा। देन वन डे एट द रेलवे स्टेशन पापा सॉ ए स्ट्रेंज मैन। वह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। वह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, यहाँ वहाँ जाकर कुछ काम कर रहा था इंजनों में। देखिए बच्चों, ट्रेन आने के बाद इसमें काम किया जाता है। जैसे कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। Sometimes he would jump on the platform and sometimes he goes under the coaches. पापा उस आदमी को देखते हैं और पापा पूछने लगते हैं कि वह कौन है। Who is he? तो पापा को बताया जाता है कि वह संटिंग करने वाला है। देखिए बच्चों, वह संटिंग करने वाला है। संटिंग करने वाला, देखिए बच्चों इस पिक्चर में है ना, यही है संटिंग मैन, संटिंग करने वाला। संटिंग का मतलब है संटिंग किसे कहते हैं। अब पापा पूछने लगते हैं कि संटिंग किसे कहते हैं। व्हाट इज संटिंग? तो पापा को बताया जाता है कि जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है और फिर इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। When train completes its journey, it has to prepare for the next journey. The train is cleaned. Fuel water is fed into the engine. इसे संटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया कि जब ट्रेन अपनी यात्रा पूरी करके वापस आती है तो उसे उसकी साफ़ सफाई की जाती है और उसमें ईंधन पानी भरा जाता है, उसे ही संटिंग कहते हैं। बस पापा सोचने लगे और बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। That's all. Papa knows what he will become. वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की संटिंग करेंगे। He will do संटिंग of train coaches. पापा ने डिसाइड कर लिया था कि वे संटिंग करने वाला ही बनेंगे। इससे मज़ेदार और क्या हो सकता है, इसलिए पापा ने डिसाइड कर लिया था कि वे संटिंग करने वाला ही बनेंगे। जब पापा ने कहा कि वह संटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। Someone asked him, but you used to say that you will do the job of selling ice cream. अब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा? तो उनसे पूछा गया, तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने वाले का काम करोगे, आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, तो उस काम का क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी। पापा ने जवाब दिया, मैं संटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। पापा कहते हैं कि मैं संटिंग करने वाला भी बनूंगा और आइसक्रीम बेचने वाला भी बनूंगा। पापा रिप्लाइड, आई विल बी बोथ ए संटिंग एंड एन आइसक्रीम सेलर। पापा से पूछा गया, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? They were asked, how will you do the two things together? तो पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है,
आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा। कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला गया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की संटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम बेचाऊँगा। पापा सेड, "What's difficult in it? I will sell ice cream in the morning. After selling ice cream for a while, I will go to the station." क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। Because I will stand my hand cart near the railway station. पापा ने कहा, इसमें कौन सा मुश्किल है, क्योंकि मैं तो अपना ठेला स्टेशन के पास ही रखूँगा, इसलिए मैं थोड़ी देर आइसक्रीम बेचने के बाद स्टेशन चला जाऊँगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा की बात सुनकर सब हंसने लगे, क्योंकि पापा सबसे पहले क्या बनना चाहते थे? पापा सबसे पहले चौकीदार बनना चाहते थे, उसके बाद आइसक्रीम बेचने वाला, और अब पापा क्या बनना चाह रहे हैं? शंटिंग मैन, यानी शंटिंग करने वाला। तो पापा की बात सुनकर सब हंसने लगे। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि पापा और क्या क्या बनना चाहते हैं। इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। वाचन, रीडिंग। एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। वह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। कभी वह प्लेटफॉर्म, पा में आधा है इसलिए ये प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता। तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। वह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता, तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, तो उसे अगली यात्रा के लिए ऐ की मात्रा है इसलिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है। इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं। शंटिंग कहते हैं। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है। इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं। इसे अच्छी तरह से रीड करके देखिए। बार बार पढ़ने से आपको समझने में भी आसानी होगी और आपकी रीडिंग भी, आपका वाचन भी अच्छा होगा। धन्यवाद बच्चों। बाय।